उच्च सम्मान एवं अच्छी कमाई कैसे हो सकता है? उच्च सम्मान और अच्छी कमाई, अगर हम लोग अधिक खर्चा, ज्यादा खर्चा, फालतू की फजूल खर्ची अगर हम लोग रोक देते हैं तो हम लोगों के पास पैसे बचेंगे और पैसा ही हम लोगों को सम्मान दिलाएगा। कभी भी फिजूल खर्चा नहीं करना है। समय की बर्बादी, समय की बर्बादी कहाँ कहाँ हो सकता है इसके ऊपर हम लोग बात कर सकते हैं। रिएक्शन में आने के बाद छोटे मोटे कामों में अटक के रह जाएंगे, नहीं होगा। प्रोग्राम में आते हैं तो दाएं बाएं फोन में इधर उधर बिजी नहीं होना है ना। आज समय बहुत तेजी से बदलता हुआ चला जा रहा है। आज के समय में अगर हम लोग पैसा नहीं बना पाए, आने वाले दिनों में काम करते हुए रहना पड़ेगा। आज हम लोग मार्केट एरिया को कवर नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में तो क्या होगा कि कोई दूसरा हम लोगों का जो है एरिया कवर कर लेगा। ये सारी चीजें हैं। उसके साथ साथ में ज्यादा से ज्यादा पैसा हम लोगों को आए, इसके लिए हम लोगों को सिस्टमेटिक तरीके से जो हमारा स्ट्रक्चर है उस पे काम करना होगा। स्ट्रक्चर पे काम करेंगे ज्यादा बोनस आएगा। थैंक यू। बस नेक्स्ट जो है हमारा स्लाइड। गुड मॉर्निंग एंड एवरीवन। सो यही है कि इस स्लाइड का मतलब कि हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखना है। जो पॉजिटिव माइंडसेट रखता है वो अपने हर लक्ष्य को वहां पे हासिल कर सकता है। तो कैसे कर सकता है? जैसे कि लिखा है कि बाजार में सदैव अग्रसर रहने का प्रयास। मतलब आप अगर डीएक्शन के बाजार में हैं तो अपने आप को हमेशा आगे की लाइन में खड़ा रखना है, अपने आप को एकदम बेहतर बना के दिखाना है। दूसरा है कि बाजार को नेतृत्व करने का प्रयास करें। मतलब आप अगर यहाँ पे डीएक्शन में आ गए हैं तो एक लीडर की तरह अपने आप को वहां पे प्रस्तुत करें और सभी को वहां पे गाइड करें कि यहाँ पे आपको कैसे काम करना है, कैसे आगे बढ़ना है। तीसरा है कि सदैव नंबर वन बनने का प्रयास करें। जो व्यक्ति अपने आप को हर महीने अपना जो भी काम करता है उससे 10% ज्यादा अगर करता है तो वो नंबर वन पढ़ने की प्रक्रिया में अपने आप को एक अग्रसर रूप में पाता है। और रिएक्शन कल्चर का संस्कृति अनंत है। मतलब जो भी रिएक्शन का कल्चर है उसमें कोई भी लिमिटेड नहीं है। आप जितना सीखेंगे उतना अच्छे से और भी इसकी गुणवत्ताओं को जानते हो आगे बढ़ेंगे। और चौथा है अपना रिएक्शन हम हमें समस्याओं को चुनौती के रूप में लेते हैं। मतलब कोई भी आपके प्रॉब्लम्स आगे आते हैं, जब भी प्रोग्राम देने जाते हैं या तो कोई और भी कोई चीज आता है कि आपको प्रॉब्लम के रूप में, तो उससे निकलने के लिए आपको बहुत सारे चुनौतियों को वहां पे फेस करना पड़ता है, जिसको आप अगर फेस कर लेते हैं तो वहां पे एक पॉजिटिव माइंडसेट के रूप में आगे बढ़ेंगे। और चुनौतियां बेहतर बनाती है। मतलब जितना ज्यादा चुनौती लेंगे, मतलब अगले महीने मुझे स्टार निकलना है, अगले महीने मुझे इतना पीवी करना है, इस करके दिखाऊंगा, अगर ये सोच के आगे निकलते हैं तो आपकी चुनौती आपको एक कोहिनूर के रूप में, डायमंड के रूप में वहां पे प्रस्तुत करने को और भी बेहतर रूप से सफलता बनाती है। और आपका डिएक्शन ट्रीट्स साइलेंस एज अपॉर्चुनिटी। और जो भी आपका क्या कहते हैं चैलेंज है वो एक अपॉर्चुनिटी के रूप में वहां पे लेना है। और जितना आप इसको अपॉर्चुनिटी के रूप में अपने आप को यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे उतना जल्दी से अपने आप को बेहतर कंडीशन में पाएंगे। और बढ़ती चुनौतियां बड़ा लाभ के संकेत है। मतलब यही है, जितना ज्यादा बड़ा चुनौती, मतलब आने वाले दिसंबर में आप अगर ट्रिपल डायमंड का सपना देखते हैं तो समझिए कि वो ट्रिपल डायमंड का पोजीशन का इनकम कितना जबरदस्त होगा। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एक्शन। थैंक यू। वेरी नाइस, वेरी वेरी वेल, वेरी वेरी वेल, बहुत बढ़िया। और इस स्लाइड में हम लोगों को हमेशा एक ही चीज ध्यान क्या देना है कि हमेशा आशावादी रहे, हमेशा अच्छा सोच रखने वाला बने और 100% आप सफल होंगे। जितने भी प्रॉब्लम समस्याएं आती हैं, चुनौतियों, उनको समाधान करें। जितना बड़ा चुनौती उतना बड़ा हम लोगों को समाधान मिलेगा। वेरी नाइस, वेल वेल परफॉर्म, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा हमें। नेक्स्ट बात करें। ये तो सबका फेवरेट है, सबका फेवरेट है, ये तो सबको मालूम भी है। तो जैसे सर हम लोग रिएक्शन में जिस तरह से हम लोग आए हैं, जिस तरह के पिक्चर जो हम लोग को सामने हमारे सर जो स्क्रीन पे दिखाए हैं, तो ये क्या है, जैसे रिएक्शन में आने के बाद में क्या होता है, हम लोग बहुत बिछड़ जाते हैं। तो जिस तरह से आम का पेड़ जो बोर लेता है, वो आंधी तूफान आता है उससे भी उसको बचना पड़ता है। बचने के बाद जो कुछ होता है, तो लास्ट में जब फल लगता है तो फल भी कुछ गिर जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है, सड़ जाता है। जो बचता है वही एक अच्छा होता है, पाकता है तो आदमी को फिर खाने के बाद बहुत अच्छा आनंद आता है। उसका जो भी होता है वही बचकर एक नया वृक्ष अच्छा बनता है। इस तरीका से पिक्चर से हम लोग को दसना चाहिए। तो डिएक्शन में आने के बाद हम लोग का डरना नहीं है कि जब हमारा लाइन टूट गया तो हम नहीं कर पाएंगे, सोच कर बैठ जाए, नहीं। जिस तरह से यह है कि आम का बोर पूरा नहीं लगता है, आंधी तूफान से गिर जाता है, फिर फल लगता है, गिर जाता है,
बारिश से घाम से जो बांचता है, स्ट्रॉन्ग होता है, उस तरह हम लोग का डिएक्शन में भी वैसे करना, वैसे सोच कर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो सक्सेस होंगे तो पूरा दुनिया उस टाइम हम लोग को जानेगा, पहचान बनेगा, फिर अगले भविष्य के लिए हम लोग एक उदाहरण बनेंगे, आने वाला भविष्य भी अच्छा बनेगा। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग डिएक्शन सर। क्या बात है सर, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत बढ़िया सर, एकदम सही बोला आपने। बस इसमें मैं एक चीज और क्या प्लस करना चाहूंगा कि डीएक्शन में बहुत सारे लोग आते तो हैं, ज्वाइनिंग तो बहुत सारे लोगों का होता है, मगर कुछ लोग एक दो प्रॉब्लम आने के बाद टूट जाते हैं, कुछ लोग दूसरा तीसरा प्रॉब्लम आने के बाद में टूट जाते हैं, मगर जो सारी चुनौतियों को समाधान करते हुए आगे बढ़ता रहता है वही क्राउन एम्बेसडर बनता है, वही सफल लीडर बनता है, वही अच्छा खासा पैसा भी कमाता है, दुनिया वालों को कमवाता है, और वही दुनिया के काम भी आता है। तो इस पिक्चर से हम लोगों को ये मैसेज देना है। थैंक यू। हाँ, क्या बात है। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। या ओनली 30 सेकेंड सर, प्लीज। ओ, म्यूट हो गया आपका, अनम्यूट करें। यस यस। जैसे कि इसमें बोला गया सफलता के लिए गठित करना है, रिजेक्शन का सिस्टम है कि जैसे हमको सफलता होना है तो उस पर दो बातों पर हमको ध्यान देना है, ज्यादा सा फोकस करना है। जैसे कि इसमें फर्स्ट में बताया गया है शिक्षा, एजुकेशन। सबसे पहले हमको सीखना होगा। जब तक हम सीखेंगे नहीं, हम फील्ड में जा नहीं सकते, दूसरों को सिखा नहीं सकते। तो सीखना है। जैसे बोला जाता है कि बिना सीखे न सीखे हम साइकिल भी नहीं चला सकते, और सीख ले तो हम हवाई जहाज भी चला सकते हैं। उसी तरह हमको सीखने में फोकस करना है, सीखना है और आगे बढ़ना है। अपने आप को सीखने के मॉड्यूल में रखना है। हम सीखते जाएंगे, दूसरों को सिखाते जाएंगे। दूसरी तरह आदत है, हमको अपना आदत बदलना। जैसे आज हम डिएक्शन का कल्चर सीख रहे हैं, तो वो डिएक्शन का कल्चर हमको सीखना है, अपने आप को उस आदत में ढालना है और आगे बढ़ते चला जाना है। हमको सीखने पर फोकस करना है, और इससे संस्कृति को, हमको डिएक्शन कल्चर को आगे लेकर जाना है। जैसे कि आज हम सीख रहे हैं, इसी तरह का हमको प्रमोशन करते रहना है। डिएक्शन संस्कृति के बारे में सीखना सिर्फ वो नहीं, सीख कर हमको वो अभ्यास भी करना पड़ेगा। कि हम सीख कर घर में बैठ जाएंगे तो वो नहीं होगा, सीख कर हमको उसको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, तभी जाकर हम सक्सेस हो सकेंगे। इतना ही सर। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही पावरफुल। और ये जो स्लाइड है दोस्तों, हमें बताता है हमें सफलता के लिए दो सूत्र से गुजरना पड़ेगा, दो काम से। पहला, ज्ञान लेने होंगे, शिक्षा लेना होगा। दूसरा, अपनी आदतों को अच्छा बनाना होगा। आदतें हमारा हमेशा सीखने पे होना चाहिए, और सीख सीख के उसके काम को करने के ऊपर होना चाहिए, और हमारा जो डीएक्शन का संस्कृति है उसको फॉलो करना चाहिए। थैंक यू। हाँ, डीएक्शन सोने की खान है। कितनी बढ़िया चीज ना। तो डीएक्शन क्या है? सोने की खान है। रिएक्शन इज नॉट गोल्ड, रिएक्शन इज गोल्ड माइन, सोने का खान है। यहाँ पे आपको सिर्फ सोना नहीं मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ आपको पैसे नहीं मिलेंगे, यहाँ पे आपको धन संपत्ति मिलेगा। जितना ज्यादा खर्चा करेंगे खत्म होगा ही नहीं, कुछ कुछ तरीके से। कुछ सोने रहेंगे तो खत्म कर सकते हैं, मगर सोने का खदान आपके पास रहेगा तो निकालते जाइए, मगर सोना खत्म होने वाला नहीं है। उसी तरीके से हमारा रिएक्शन है। रिएक्शन सोने का खदान है, सोने का खान है। यहाँ पे जितना ज्यादा निकालते जाएंगे खत्म होने वाला नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, ये चीजें, ये इसके बारे में अब। ओके, थैंक यू सर। और ये डीएक्शन के 4 महत्वपूर्ण स्तंभ है। तो हमारा कंपनी एकदम इस्टेब्लिश्ड है, जो कि हमारे सिस्टम और सिस्टम बहुत स्थिर है। नो सॉरी, कंपनी एकदम स्थिर है, जो कि प्रोडक्ट भी बहुत मजबूती के साथ में हमको दिया हुआ है। और जो प्रोडक्ट है हमारे एकदम उत्कृष्ट है, हाई लेवल के है। तो हमको बहुत बढ़िया है। और जो मार्केटिंग प्लान है तो जीनियस है। कोई भी कंपनी में ये प्लान नहीं लगता है। और जो नेटवर्क मार्केटिंग है तो हमारे पूरा अंतर्राष्ट्रीय है। तो इतना ही सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। और इसी को और मजबूत बना लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया आपने बोला। तो दोस्तों, डीएक्शन कंपनी को सबसे ताकतवर, सबसे अच्छी कंपनी के रूप में हम लोग बोल सकते हैं, और उसके लिए 4 चीजें हम लोग चेकिंग कर सकते हैं। किसी भी कंपनी के साथ में भी कंपेयर कर सकते हैं। अगर ये 4 चीज मिलता है तो कंपनी बहुत ही अच्छा है। तो पहला चीज होता है
कि कंपनी कैसे मजबूत है, उसका आधार क्या है, कंपनी की स्टेबिलिटी। तो हमारा सबसे पहला, कंपनी मजबूत इसलिए भी है कि कोई कर्जा भी नहीं है, 30 सालों से चल रहा है ना, पूरी दुनिया में चल रहा है, तो इसके हिसाब से लगता है कंपनी यस बहुत मजबूत है। दूसरा, प्रोडक्ट सुपीरियरिटी, क्वालिटी प्रोडक्ट। तो हमेशा प्रोडक्ट के ऊपर मैं एक ही लाइन बोलता हूँ, बहुत सारे लोग हैं काम करते दूसरी कंपनी में हैं मगर खाते हमारे डीएक्शन का है। तो इससे भी पता चलता है कितना जबरदस्त, और मैं और आप बहुत सारे लोग डीएक्शन में आए और काम कर रहे हैं। तो वन एंड ओनली डीएक्शन के प्रोडक्ट के ताकत की वजह से, अगर प्रोडक्ट काम नहीं करता तो हम लोग काम कभी भी छोड़ के चले जाते हैं। मार्केटिंग प्लान इतना बेहतरीन है कि एक जगह पे काम करके पूरी दुनिया से पैसा लेते हैं, और पूरी दुनिया में हम लोग मार्केट फैला सकते हैं, इस तरीके का एक कंपनी है। तो यही हमें डीएक्शन को मजबूत बनाता है। वाह क्या बात है, आप डीएक्शन कब कर सकते हो, कैसे कर सकते? ये लिखे हुए का अर्थ यही है कि हमें 18 साल से लेके और यहाँ पे हमें उम्र का कोई तजुर्बा नहीं है सर, हम कर सकते हैं ये काम। और डीएक्शन में हमारा बहुत ही सुपर हिट है सर, 18 साल से बकिया कहीं भी, मतलब कि कोई लिमिट नहीं है, कर सकते हैं सर, बस 18 साल रहना चाहिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। मगर हमारा स्लाइड में वो बात नहीं है। स्लाइड में ये बताया गया है कि डीएक्शन बिजनेस को हम लोग हमेशा कर सकते हैं, इस व्यवसाय को कोई समय सीमा नहीं है। ये हम पार्ट टाइम कर सकते हैं, ये हम फुल टाइम भी कर सकते हैं, है ना। मगर इसके अलावा हम सीधा अगर बोले कि ये हम हर समय कर सकते हैं, ना पार्ट टाइम ना फुल टाइम, इज द ऑल टाइम डीएक्शन, डू इट ऑल टाइम, हमेशा डीएक्शन कर सकते हैं। थैंक यू। ओह वाह, ये वाला अब यहाँ से शुरुआत करें, कंटिन्यू। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो 30 साल का कार्य करने से आप 30 साल काम करते हो, उस 3 वर्ष में भी कर सकते हो। जैसे आप एक दिन काम करते हो तो 12 घंटा काम करते हो अकेले के लिए, लेकिन अगर आप टीम बना दिए, 100 टीम बना दिए और 100 जगह 1 घंटा भी काम करे तो आपका 100 घंटा हो जाएगा। तो ये डीएक्शन में ही मिलता है। प्लस छोटी उम्र से पेंशन चालू हो जाता है। अगर छोटी उम्र से भी कि बहुत जन हैं कि 17-18 साल माँ बाप के आईडी से काम करते हैं, और जैसे 20-22 का हो जाता है तो उनका बोनस एकदम बढ़ के आ रहा था, पेंशन टाइप के आता है। जिस तरह से काम छूट जाता है तो हर महीने पेंशन आता है, उसी तरह से अगर काम करो या ना करो, आपका जो है बोनस है हमेशा आते रहता है। और वो भी समृद्ध पेंशन आता है, मतलब फिक्स आता है। आप अगर डायमंड हो तो डायमंड की तरह से आएगा, अगर आप डबल डायमंड हो तो डबल डायमंड से आएगा, क्रोनोमीटर है क्रोनोमीटर, मतलब समृद्ध है। और स्वस्थ पेंशन है, मतलब इस तरह से किसी तरह से दाग आपका नहीं लगने वाला है, एकदम सुरक्षित पैसा है, ईमानदारी पैसा है, आपका मेहनत का पैसा है। और इस तरह से लगातार करें। गुड मॉर्निंग डीएक्शन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इलेबरेट किया सर। तो दोस्तों, डीएक्शन हम लोगों का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो साधारण जिंदगी में 30 साल काम करने के बाद में लोगों को मिलता है। डीएक्शन में हम 3 साल में वो पा सकते हैं कम उम्र में। जैसे कि हमारे रोशन कुंदन हो गए, उन्होंने 1-1 लाख रुपया हर महीने कमाने का काम किया, और कुंदन बोलते हैं 5 सालों के अंदर 1 करोड़ रुपया कमाया। तो वही 1 करोड़ पाने के लिए बहुत सारे लोगों को 20 साल, 25 साल, 30 साल लग जाता है, मगर उन्होंने कम समय में ही काम करके दिखा दिए ना। तो ऐसा छोटी उम्र में भी पेंशन, और समृद्ध पेंशन। समृद्ध पेंशन ये होता है कि हर महीने आपको लाखों लाख आएंगे। ये नहीं कि कुछ लोगों को पेंशन मिलता है सिर्फ 15,000 या 20,000 महीना, 15-20 हजार महीना नहीं, यहाँ पे लाखों लाख रुपए महीना मिलेगा समृद्ध पेंशन। इसलिए डीएक्शन करना है। उसके साथ में स्वस्थ पेंशन, मतलब स्वस्थ पेंशन मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास में कुछ यूजर होते हैं ना, तो बीमारी यूजर होते हैं ना, तो बीमारी वाला इंसान जब ठीक हो जाता है छोड़ देता है। मगर जो हमारी और आपकी तरह समझदार है, वो तो बीमारी नहीं होने के बाद में भी कंटिन्यू प्रोडक्ट खाता रहता है, कभी छोड़ता नहीं है ना। तो वैसे ही पेंशन, मतलब जिंदगी भर पैसा आता रहे आता रहे आता रहे, कभी पैसा आने का मतलब काम छूटे ही ना, वो बोलते हैं स्वस्थ पेंशन। थैंक यू। नेक्स्ट बात करेंगे, बी ए मैराथन रनर। वाह क्या बात है, इसके ऊपर बातचीत करने के लिए देख लीजिए दोस्तों, इसके ऊपर बात करना है। 3
जी थैंक यू सभी को, गुड मॉर्निंग। और आज का जो 30 सेकंड का समय मिला, इसलिए मैं सबको नमन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन सभी को नमन वंदन है, जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं सभी पार्टिसिपेंट को नमन वंदन है। एक मैराथन धावक बनने का मतलब ये होता है कि मैराथन दौड़ बहुत ही लंबी होती है और डीएक्सन की दौड़ बहुत लंबी है। आप दौड़ना जिस भी स्पीड से शुरू कर सकते हैं बिल्कुल दौड़िए। अगर आप स्लो दौड़ सकते हैं तो स्लो दौड़िए, तेज दौड़ सकते हैं तेज दौड़िए, लेकिन रुका हुआ पानी की तरह मत बनिए जो पीने के योग्य भी नहीं बनता है। अगर आप रेंग सकते हैं, बिल्कुल धीमी चाल से चल सकते हैं तो बिल्कुल चलिए, और अगर चाल को बढ़ा सकते हैं तो भी चलिए, क्योंकि दौड़ का मतलब होता है सफर मंजिल की तरफ ले जाता है, ना कि रुके हुए पानी की तरह एक जगह बन के सड़ने का काम करता है, जो किसी के काम में नहीं आता है। आप देख लीजिए जितने भी झरने हैं उसके पानी हमेशा मीठे होंगे, और जो भी नदी तालाब की तरह एक जगह रुका होगा, वो जहां सिर्फ गंदगी ही होती है वहां का पानी पीने योग्य नहीं होता। तो हम डीएक्सन के एक ऐसे योद्धा हैं जो दौड़ सकते हैं तो दौड़ना सीखें, चल सकते हैं चलना सीखें, रेंगना सकते हैं रेंग सकते हैं तो वो भी इस तरह चलें। यानी जिस तरह की हमारी चाल है हम बिल्कुल थके नहीं, चले नहीं, बस अपनी जगह को बदलते रहें। यानी जहाज रुका हुआ अच्छा नहीं लगता, उसका काम है आसमानों के सीने को चीरते हुए उड़ता रहना चाहिए, तभी तो लोगों की नजर उस पर पड़ती है। तो बस 30 सेकंड का समय मिला था तो समय यही समाप्त होता है। मेरी जो भी वाणी थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा सर, बहुत बढ़िया आपने बोला सर, थैंक यू सो मच। और थैंक यू। दोस्तों मैराथन रनर का जो एक बात है, तो इसमें एक चीज अपने लोगों को ध्यान देना है, डीएक्शन भी हमारा एक दौड़ है, डीएक्शन में काम करना भी एक दौड़ है। यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा दौड़ करके या फिर थोड़ा सा काम करके कभी भी रुकना नहीं है, निरंतर चलते रहना है। हमेशा याद रखें, क्राउन एम्बेसडर बनने के बाद में भी नहीं रुकना है, उसके बाद क्राउन एम्बेसडर बनाने के दौड़ में हम लोगों को चलना है, अपने टीम ग्रुप को आगे बढ़ाने के दौड़ में चलना है। थैंक यू। यस, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसको हमें बताना पड़ेगा, तो कृपया मैं चाहूंगा 1 2 3। गुड मॉर्निंग डिरेक्शन एवरीवन। सो इस स्लाइड का मतलब यही है कि नेवर स्टे इन योर कंफर्ट जोन। कभी भी आपको अपने आप को एक स्थित मतलब स्थिर जगह पे नहीं रखना है, आपको अपने कंफर्ट जोन से आगे निकलना है, अपने आप को वहां से बाहर निकालना है, मतलब आपको सुबह ही घर छोड़ देना है, कभी भी घर नहीं बैठना है। और दूसरा ये है कि लर्न टू गिव अप द गुड फॉर द बेस्ट। तो आपको हमेशा सीखते रहना है, जितना सीखेंगे उतना अपने आप को निखारेंगे और आप अपने आप को वहाँ पे फील्ड में अपने आप को बेहतर प्रस्तुत कर सकते हैं। और तीसरा है कि नेवर सेट आर्टिफिशियल बाउंड्रीज, मतलब आपको एक बनावटी एक लक्ष्य नहीं रखना है। आपने जो लक्ष्य लिया है उसमें आपको सीरियसली आपको वहाँ पे काम करना है ताकि इसको आप अचीव कर सके। और तीसरा है कि आपका चौथा है नेवर स्पेंड टू मच टाइम इन व्हाट यू कांट एक्सेल, मतलब आप उस काम में ज्यादा टाइम मत दीजिए जिसको आप सीखने के लिए टाइम दे रहे हैं लेकिन सीख ही नहीं पा रहे, तो ऐसे कामों में आप अपना टाइम बर्बाद बिल्कुल भी मत कीजिए। नेवर स्टॉप लर्निंग, मतलब हमेशा सीखते रहिए। आप अगर क्राउन एम्बेसडर भी बन गए हैं तो भी सीखिए, आप अगर बिगिनर है तो भी सीखिए, क्योंकि सीखना ही जीतने का सबसे बड़ा सीढ़ी होता है। और तीसरा है इन्वेस्ट टाइम एंड मनी इन एजुकेशन, मतलब आपको कभी भी अपना पैसा हो या तो कुछ भी हो वहां पे इन्वेस्ट करने के लिए खुद को नहीं रोकना है। मतलब अगर आपके पास टूल्स हो, जैसे किताब हो, उसमें इन्वेस्ट करना है, रिएक्शन के प्रोडक्ट्स है उसमें इन्वेस्ट करना है, कंज्यूम करना है, तो ऐसे ही अपने आप को कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं उसमें ध्यान देना है। और तीसरा है कि बुरी आदतों को त्याग करें। बहुत सारे लोग से यहाँ पे मतलब मोबाइल में हाथ में मोबाइल है, तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग अलग अलग वीडियोस देखते हैं जो हमारे जीवन को कभी भी परिवर्तन नहीं कर सकता है, और उस चीज को वेस्ट कर देते हैं। और बहुत सारी मतलब अपना एक बताते हैं कि यहाँ पे काम है वहाँ क्या काम है, लेकिन रिएक्शन का काम नहीं अपनी इंपॉर्टेंस देते हैं। और उसके बाद है नो मनी एंड नो टाइम स्टोरी, मतलब आपके पास पैसा नहीं समय नहीं कि बीमारी से बाहर आए। तो यही है कि आपके पास जो पैसा नहीं है, बीमार मतलब समय नहीं है, तो बीमारी से कैसे बाहर आ सकते हैं। उसके बाद है यू मस्ट ऑलवेज बिलीव दैट यू कैन बी सक्सेस, तो हमेशा अपने आपको ऊपर विश्वास करना है कि आप सक्सेस हो सकते हैं, अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, जिससे आपके परिवार की भी लाइफ चेंज हो सकती है। उसके बाद है कि सफलता होने के लिए आपको आराम की दुनिया से बाहर आना ही होगा। मतलब अगर आज आपने आराम करना छोड़ा नहीं तो आने वाले दिनों में बुढ़ापे में आपको काम करना ही पड़ेगा। इसलिए अभी आराम नहीं, अभी मेहनत कीजिए, और मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं होती है। तो आराम नहीं, काम कीजिए, काम ही आपको सक्सेस बनाएगा। जहां है वहां पर ना रुके, अपने
सपनों को साकार करने के लिए अपने डर से आगे बढ़कर जीतना हासिल करें। मतलब जहाँ पे हैं वहाँ पे ना रुकिए। आप अगर स्टार हैं तो स्टार ही बन के ना रहिए, स्टार डायमंड हो तो स्टार डायमंड बन के ना रहिए। अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको वहाँ से आगे बढ़ना ही है, अपने कदम को आगे बढ़ाना ही है, तभी अपने आप को एक सफल लीडर के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एक्सेल। क्या बात है, जबरदस्त, एक बार जोरदार ताली। बहुत ही प्यारे तरीके से हर पॉइंट को इन्होंने डिस्क्राइब कर दिया है। वेरी नाइस सर, थैंक यू, जबरदस्त। दोस्तों ये स्लाइड हम लोगों को एक चीज निचोड़ में बताता है, अगर आपको विश्वास है ना कि आप जीत सकते हैं ना, अगर आपको विश्वास है तो 100% आप जीत जाएंगे। अगर आपको विश्वास नहीं है तो नहीं जीत पाएंगे। इस चीज कंटिन्यू। गुड मॉर्निंग डिरेक्शन सर। सफलता के लिए सफल लोगों का साथ चुने। इसका मतलब है जैसे अगर हमें सफल होना है तो हमारे जो ग्रेट लीडर्स हैं, अपलाइन हैं, उन सब लोगों का साथ लें और उनसे ये सीखें कि वो हमारे अपलाइन जो लीडर्स आगे कैसे बढ़े हैं, वो चीज ही हमें आगे, मतलब हमारे अपलाइन हमें हमारे अंदर बदलाव करने का उनका बहुत ही सार्थक प्रयास रहता है। तो इसलिए हमें हमारे अपलाइन और ग्रेट लीडर्स लोगों का ही साथ चुनना चाहिए। और दूसरा है, एक तरह के पंख वाले पक्षी एक ही झुंड में रहते हैं। ये बात सही है। जैसे अभी हम लोग अगर हमारे साथ में सब सफल लीडर्स हैं तो अगर हम उन लोगों के साथ चलेंगे तो एक ही झुंड हम लोगों का दिखेगा। जिस तरीके से पक्षी अगर कौवा है तो कौवा ही, मतलब वो उनका पूरा झुंड ही साथ में चलता है। तो यही है कि हमें क्या, द होल्स ट्रू इन ह्यूमन बीइंग्स आल्सो। इफ अ पर्सन keeps a company of failures, that person will continually turn out to be failure himself। इंसानों में भी ऐसा ही होता है कि एक व्यक्ति जो विफल लोगों के साथ रहता है तो अंततः जैसे कहा जाता है कि अगर हम 3 विफल लोगों के साथ हैं तो चौथा विफल हम लोग होंगे। अगर 3-4 सफल लोग का साथ हम लोगों की कंपनी है तो चौथे सफल इंसान हम लोग हो सकते हैं। और है, सफलता का एक ही मार्ग है, सफल व्यक्तियों के सहयोगी बने और उनसे सीखने का प्रयास करें। हमारे जैसे ग्रेट अपलाइन आर.डी. पटेल सर हुए, अशोक यादव सर हुए और ग्रेट लीडर्स जो भी हैं, हम इन लोगों से बस एक हमारे अंदर एक सीखने की जो उत्सुकता होती है, वही चीज कहा जाता है कि वन टाइम लर्निंग लाइफ टाइम अर्निंग। तो ये डिरेक्शन हमें यही सिखाता है। हम इन लोगों के साथ सहयोग की भावना हमारे अंदर रहेगी तो हम लोग जरूर सफल होंगे और सीखने का प्रयास हमारे अंदर चाहे जो भी उम्र हो वो निरंतर बनी रहे। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग डियर सर। थैंक यू सो मच, एकदम परफेक्ट परफेक्ट, जबरदस्त, बहुत बढ़िया आपने एकदम अच्छा से बताया मैम। और ये मैं चाहूंगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड एवरीवन। मॉर्निंग। जो आज का टॉपिक हुए तो यही हमें सोचना चाहिए कि हम बहुत बूढ़े हम बहुत बूढ़े रहो, आप अशिक्षित हो, आप बहुत गरीब हो, सफल होने के लिए मतलब। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। है उस नेगेटिव सोच को हमें अपने दिमाग में, तभी हमें सफलता मिलेगा। ये सभी जो नेगेटिव चीजें हैं जो यहाँ पे लिखा गया है वो नहीं हमें सोचना है। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों, ये स्लाइड बोलता है कभी भी अपने आप को झूठी मूठी या छोटे मोटे चीजों के बेड़ियों से अपने आप को जकड़ के अपने आप को रोक के ना रखें। सफलता के लिए इन छोटी मोटी चीजों को हमेशा हटा दें, नेगेटिव थॉट से लेके सारी चीज। बहुत लोग बोलते हैं कि मैं बहुत बुढ़ा हो गया। अरे भाई, प्रोफेसर कियान बासुपल्लिया सर 50 साल की उम्र में काम करके उन्होंने अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को पाया है। अरे बहुत से लोगों को कम उम्र है। तो भाई कुंदन और रोशन तो अभी शादी नहीं हुए मगर लखपति हैं। तो ऐसे हर एक चीजों का एक एग्जाम्पल सेट करके बताना है। अशिक्षित है तो हमारे टीम में ग्रुप में कौन सफल हुआ जो अशिक्षित है, ऐसा एग्जाम्पल देके बताएंगे तो ये स्लाइड पूरा हो जाएगा। फिलहाल हम लोग समय कम है इसलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड। यस, तो ये स्लाइड के ऊपर फटाफट देख के, और इसके ऊपर जो है समय कम है इसलिए मैं ही इसको कंटिन्यू कर देता हूँ, आप लोग अपना देख लीजिएगा बाकी चीजें। तो हमेशा अपने आप को सफलता बनाने के लिए है ना, अपने आप में इन्वेस्ट करना होगा, अपने समय को निवेश करना होगा, अपने मेहनत को निवेश करना होगा सफल बनाने के लिए। तो पहला चीज है, हम लोगों को अपने आप को कभी भी सीखना छोड़ने का जो काम है वो कभी नहीं करना। मतलब हमेशा सीखते रहना ही जो ही समय सफलता लाएगा। और बुरी आदत
जो हमें असफलता की ओर लेके जाता है उसको छोड़ देना है। पहला काम करना है, हमेशा सीखते रहना है। दूसरा, खराब आदत को छोड़ देना है, तो हम लोग 100% सफल होंगे। इसके साथ साथ में आपको ये बात करें, वो करें जो आप सबसे बेहतर कर सकते हैं और बाकी चीज रिएक्शन में छोड़ दें। आप बेहतर क्या कर सकते हैं? लोगों से बात करके प्रोग्राम में बुला सकते हैं क्या? वही करो ना। 100% रिएक्शन आपको बाकी चीजें सब दे देगा। रिएक्शन में सिर्फ प्रोग्राम में बुला दो। आप क्या कर सकते हैं? प्रोडक्ट बेच सकते हो, वही काम करते रहो ना। जो कर सकते हो वही करो दोस्त। 100% रिएक्शन आपको सफल बना देगा। तो आप जो कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, वही काम करें। जो नहीं कर सकते उस पर ज्यादा समय बर्बाद ना करें। आप जो कर सकते हैं उसी काम को करते जाएंगे। 100% रिएक्शन आपको सफल बना देगा। कुछ लोगों से व्यवहारिक बहुत बड़े अच्छे होते हैं, तो वो प्रोग्राम में इनवाइट करके उनको इनवाइट कर सकते हैं। कुछ लोग प्रोडक्ट के बारे में बड़ा अच्छा जानकारी दे सकते हैं, तो प्रोडक्ट के बारे में ही बात कर करके भी क्राउन एम्बेसडर बना जा सकता है, क्योंकि प्रोडक्ट भी बहुत बड़ा मार्केट है। कुछ लोग प्लान के ऊपर इतना बात करते हैं, पैसे के ऊपर इतना अच्छा बात करते हैं, तो उसी के ऊपर बात कर करके सिस्टम खड़ा करके आप क्राउन एम्बेसडर बन सकते हैं। जो आपके अंदर खासियत है उसी खासियत को इस्तेमाल करो। कुछ लोग हमारे जैसे टेक्निकल में एकदम एक्सपर्ट है, ऐसा सारा स्लाइड दिखा उखा के अच्छे से समझाने में एक्सपर्ट है, तो ये सारा चीज करते रहे, वही चीज भी क्राउन एम्बेसडर बनाने का भी काम करेगा। थैंक यू सो मच। आज का जो हमारा जो शेयरिंग था बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही पावरफुल तरीके से आप सभी लोगों ने इसमें गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग चलो मलेशिया जब तक घर छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यस